चराई में, हर पछुआ में, पुरवाई में। जाने वाला पल कहता है, आने वाला कल सुनता है। गाँवों का रूप बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ। हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गाँव के संग है आगे बढ़े। विज्ञान की नीली छाँव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल। तुम संग थामी हमने मशाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल। गाँव खुशहाल देश खुशहाल। गाँव खुशहाल देश खुशहाल। वाह चौधरी, वाह चौधरी। देखो जी, आप सब जानते हो कि पशु हमारे घर का सदस्य होता है और कई कई घरों में तो वो कमाऊ पूत होता है। अब आप जानते हैं रामफल की भैंस मर गई, और ये भी सच है कि जिस घर में इंसान और पशु न रहे, गुजर जाए, उनकी भरपाई नहीं हो सकती। चौधरी साहब एक बात बताइए, जाने वाले को कौन रोक सकता है? ये सांसें तो सबकी लिखी हुई होती हैं। अब इसमें भला कोई क्या कर सकता है? किशोरी लाल, मैं मानता हूं कि भरपाई नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है भरपाई पूरी? लेकिन उससे कुछ मदद तो जरूर हो सकती है। मुसीबत बता के नहीं आती भाई। समझदार इंसान वही है जो हर मुसीबत के लिए अपने आप को तैयार रखता है। अब ये स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ये सब इसलिए तो करवाए जाते हैं। सो तो ठीक है, पर भाई बीमा अपने लिए नहीं करवाया जाता, मरने वाले के बाद जो पीछे छूट जाते हैं ना, उनके लिए करवाया जाता है। बेटा, जाने वाले की कमी बाद में ज्यादा खलती है, और ये भी बात सही है कि कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, अगर बीमा हो तो थोड़ी मदद जरूर हो जाती है। सच्चाई आपके सामने है। अगर रामफल की भैंस का बीमा होता तो उसकी पत्नी को इतनी तकलीफ न देखनी पड़ती, है कि नहीं? आज हम सब लोगों के बीच में पशुधन बीमा एजेंट मनोरथ जी आए हैं। भाई, जब रामफल की भैंस मरी तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पशु के गुजर जाने के बाद उसका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि उस बीमा के बारे में आपसे बातचीत की जाए। पर बीमा वाले तो पैसे लेते हैं ना चौधरी साहब। मानता हूं सरपंच जी, पैसे लेते हैं, लेकिन बदले में किसानों को और पशुपालकों को उनके गुजर जाने के बाद उसकी भरपाई भी तो करते हैं। सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा, पशुधन बीमा के रूप में। पशुधन बीमा? ये किन किन पशुओं का हो सकता है? भाइयों, इसमें देसी संकर दुधारू मवेशी और भैंसे, चाहे वो गर्भवती हो या दुधारू हो, इस बीमा के अंतर्गत आती हैं। साहब जी, ये कोई सरकारी योजना है क्या? जी हाँ, इसमें बीमे का 50% प्रीमियम सरकार द्वारा देय होता है। अरे भाई, इस बीमे में कौन कौन सी घटना को लिया गया है? जी हाँ, सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं और बीमारी, इन सभी चीजों को बीमा के अंतर्गत लिया जाता है। अच्छा बाबूजी, एक बात तो बताइए, ये बीमा लिए हुए जानवर को बाकी जानवरों के बीच में हम कैसे पहचानेंगे भला? इसमें बीमा किया हुआ पशु, उसके कान में एक पारंपरिक अंकन किया जाता है या उसके कान में एक माइक्रोचिप लगाई जाती है, ताकि बीमा किया हुआ पशु और पशुओं से अलग लगे। साहब जी, एक बात और बताओ, ये बीमा कराने में कितना खर्चा आएगा? कुछ ज्यादा नहीं, जितने का पशु है उसकी कीमत का 3%, उससे भी कम होता है। क्या ये बीमा हर कोई ले सकता है? ले क्यों नहीं सकता? अब आप सोचो, रामफल की भैंस का बीमा होता तो उस बीमे से दूसरा पशु आ जाता, उसकी पत्नी को इतनी परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। अब ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रामफल को पशुधन बीमे के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैं तो बस इतना ही चाहूं हूं कि मेरे गांव में किसी को भी पशुधन के नुकसान से परेशानी न उठानी पड़े। क्यों सरपंच? भाई चौधरी साहब, काश जैसा आप सोचते हैं वैसा सारे सोचते हैं। पर मेरा मानना यह है कि जिन लोगों ने अब तक अपने मवेशियों का बीमा नहीं करवाया, वो अब करवा ले।
भाई जब जागो तब सवेरा, सीधी सी बात है। और चौधरी साहब, आने वाली जो कल की परेशानियां है ना, आपने वो रास्ता दिखा दिया जिससे इन सबको निजात मिल जाएगी। भाई मैं तो फिर कहूंगा, वाह चौधरी वाह। चौधरी वाह चौधरी। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। चौधरी वाह चौधरी। इतना सिर भारी हो रहा था कि बस मत पूछे। तने आंवले के तेल की मालिश करी ना तो बस बड़ा चैन सा आया। हाँ तो माँ जी घर के हैं, खुद अपने सामने खड़े होकर इन्होंने निकलवाया है। हाँ जब भी तो इतना आराम लग रहा। एक तो सफर, फिर आते ही शकुंतला का घर, थकान तो होनी ही थी। अब ब्याह शादी में तो थकान हो गई है, पर महावीर ने शादी बड़ी अच्छी करी है। अच्छा, हमारे घर में तो जने बारात कद आओगे। अरे कैसी बात कर रही माँ? बारात आएगी भी और जाएगी भी। पहले बच्चों को कुछ बन तो जान दे। और क्या बनेगा, वो ब्याह ही करा दो उसका। माँ जी ठीक कह रही हैं। बस एक तू ही है जो मेरी बात सुनती है सुगना। अरे अभी बहुत कुछ बाकी है माँ। स्वाति कुछ बड़ा करना चाहती है, राजवीर अपने सपने पूरे करना चाहता है, बच्चों की हमारी मदद की जरूरत है। हाँ तो मदद कर तो रहे हैं। और राजवीर नौकरी करता ना, सारे दिन ठल्ली कंप्यूटर के आगे बैठा रहे। और करेगा भी क्या, वो तो बस वो फुल्ला को देख लो, दुकान कर रखी है, अपनी माँ का सहारा बन गया। अरे और तो और तेरे बाबूजी की नाक के लिए मक्कड़पुर वालों से भी 2-2 हाथ कर रहा है। अरे माँ, राजवीर और फूला में जमीन आसमान का अंतर है। राजवीर के सपने गांव संवार देंगे। राजवीर अपने लिए नहीं जी रहा, वो समाज के लिए जी रहा है, इस गांव के लिए जी रहा है। वो अपने दादाजी के सपनों को साकार करने के लिए जी रहा है। और उसका अपना क्या? जब भी तो कहूँ उसका ब्याह हो जाता ना तो घर में लल्ला खेलता, पर इस परिवार को तो समाज सेवा की सनक सवार है। तू एक काम कर, एक प्याला चाय ले आ। इसने तो मेरे सिर में दर्द कर दिया। जी लामा मैं दबा दूं सर तेरा। बस रहने दे तू। अब तू मुझसे क्यों नाराज हो रही है? अरे मैं ना तेरे से नाराज। देखो रे भाई जवानों, हम मेरी बात कान खोल के सुन लो। जैक कीकर सिंह के नापाक इरादों को हमको मात देनी है तो उसके पहलवानों को हमको कबड्डी के मैदान में ही फिसड्डी साबित करना पड़ेगा। और वो तो हम करेंगे ही। हाँ चौधरी साहब, फिर धर्मवीर ने भी कितनी कबड्डियां खेली और जीती हैं, और फिर हमारे गांव में कम पहलवान है क्या? मकड़पुर के मकौड़ों को हम मसल के रख देंगे। अब डंका हमारे गांव के नाम का बाजेगा। बाजेगा भाई, अब तुम सबके भरोसे की परीक्षा खेल के मैदान में ही होगी। जय हो, जय हो। खेलेंगे तो हम ऐसा कि चौधरी अपनी मूंछों पर दाग देना भूल जाएगा। और जिस जहर के खिलाफ वो लड़ रहा है ना, वही जहर उसी की रगों में दौड़ेगा। तो जाओ, चुन चुन के उन्हें लेकर आओ जो तोड़ते हैं। हमारे खिलाड़ी खेलेंगे नहीं, तोड़ेंगे। और इस जंग में जीत ऐसी हो कि मेहंदीपुर की मैना भी हमारे ही गीत गाए। माधव, वैलेंटीना, एक बात का ख्याल रखना, चौधरी का एक भी पहलवान अपने पैरों पर चलकर नहीं जाए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। बापू, जंग के मैदान में असली खेल कबड्डी का नहीं होगा, बल्कि नाक का होगा।
और नाक कट के गिरेगी उस चौधरी की। मुझे यही उम्मीद है बेटा, नाक तो चौधरी की गिरेगी। अजी चौधरी साहब, नाक तो कटेगी किक्कर सिंह की जब उसके खिलाड़ी मुंह के बल गिरेंगे। हाँ भाई झोलू, सामने वाले खिलाड़ी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें तो जीत की पूरी तैयारी करनी है। मैदान चाहे खेल का हो या जंग का, जीतने की इच्छा इंसान में भरपूर होनी चाहिए। ताया जी, अब ये खेल ना रहा। अब दो गांव की इज्जत की, बुराई पर अच्छाई की, और मेरे लिए तो मेरे दादाजी की नाक का सवाल है। हमें जोश से नहीं, होश से खेलना है। अपनी गलतियों को पहचानना है और समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। बाबूजी कहा करते हैं, जो समय बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। धर्म तो देखना, हमारे गांव के जवान मिलकर के एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि पड़ोसी की हम पर बुरी नजर डालने की हिम्मत भी नहीं होगी। चाचा, आप गांव के मैदान में पहुंचो, मैं गांव के लड़कों को लेकर आया। चल राजवीर, चल। धर्म, तू मेरे साथ आ। चलिए मैं भी चलूं जी। आजा आजा। क्यों भाई धर्म, आ गई तेरी मेहनत का सीम। तू चुप कर, चुप। अच्छा, तो ये है मेहंदीपुर की टीम। अरे ये कि मैं देख रहा हूँ भाई, इसमें अपना राजवीर दिखाई ना दे रहा। क्यों, उसको फिक्र ना है अपने दादा के नाक की? मामा, राजवीर के कंधे पर मोच आई। अब ये सिर्फ खेल नहीं है, गांव की इज्जत का सवाल है। वो राजवीर भाई ने खुद मना किया है। चाचा, ये देखो, हमारे गांव के जनूनी लड़के मकड़पुर के गीदड़ों के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। तुम में से कबड्डी कौन कौन खेल चुका है? बोलो। हम सभी जानते हैं। भाई वाह, क्या जज्बा है तुम लोगों में। लेकिन सिर्फ जज्बे से काम नहीं चलेगा, तंदुरुस्ती तो अच्छी होती ही है। कबड्डी के नियम भी पता होने बहुत जरूरी है। चाचा, ये तो सिर्फ खेल सीखने की बात है। मकड़पुर के लिए मुझे बम बनाने की कला भी सीखनी पड़ती ना, तो मैं वो भी सीखता। अरे शाबाश मेरे फूला, शाबाश। आखिर तूने साबित कर ही दिया कि मेरा असली भांजा तू ही है। चलो अब खेल, खिलाड़ी और नियम के बारे में बात हो जाए। विरोधी दल के लोग अगर तुम्हें घेर लेते हैं और तुम्हारी सांसें टूट जाती हैं, तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। जिस दल के ज्यादा नंबर होंगे वही विजेता होगा। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग मेहनत से खेलोगे और ईमानदारी से जीतोगे। चाचा, कोशिश तो ये है कि गांव की इज्जत और सम्मान पर कोई आंच ना आने पाए। शाबाश बेटा, यहाँ के लोग इस गांव का मिल्खा सिंह, इसीलिए तो तुझे कहते फूला। चलो भाइयों, चलो बैठो। चलो चलो, कबड्डी 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 कबड्डी। चौधरी, वाह चौधरी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चौधरी, वाह चौधरी। कल के कबड्डी का असर कहीं हमारे रिश्ते पर ना पड़े। ओफो मंजू, तुम भी कैसी बात कर रही हो? अरे कबड्डी के मैच से हमारे रिश्ते का क्या लेना देना? तुम तो जानते ही हो कि दोनों गांव की ठनी है। जानता हूँ, सब जानता हूँ, और सरपंच की आदतों को भी जानता हूँ। फिर क्या? देखो मंजू, जो हो रहा है उसे होने दो।
मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि किस गांव के जीतने की दुआ करूं। एक काम करो, अपने गांव वालों को ही जितवा लो, और इससे चौधरी साहब भी हमारे रिश्ते की बात आसानी से कर पाएंगे। समझदार हो गए हो, लगता है संगत का असर है। अब समझदार तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन रास्तों पर हम लोग चल रहे हैं वो इतने आसान नहीं हैं। लगता है कोई इस तरफ आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे गांव की जीत के लिए। थैंक्स, बाय। राम राम चाची। राम राम छोरी। चाची थोड़ा जामन चाहिए था, वो सारा उठ गया। बालक खाना खान बैठे थे और कोई ध्यान ही नहीं देता। अभी ला। अच्छा चाची, थोड़ा फालतू गाल दिए। वो बालक फिर शाम में रोटी खान बैठेंगे, उन्हें फिर चाहिएगा। अरे पूरे घर के लिए ले जाना। सुबह का थोड़ा मट्ठा पड़ा है, वो भी ले जाएगी क्या? क्यों चाची, कोई घर में खाना ना कोनी के? रश्मि तो स्वाति के घर गई है। अब तेरे चाचा वो बताया था ना, जन मन धन क्या कहते हैं वो? अरे चाची, जन मन धन नहीं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अरे वही खाता तो खुलवाने गए हैं। तो वो बात तो आप चौधरी से भी बोल देते, वो भी खुलवा देते। अरे चौधरी के साथ ही तो कबड्डी के चक्कर में लग गए होंगे तेरे चाचा। चाचा कबड्डी खेले हैं? क्या मजाक करती है छोरी, इस उम्र में कबड्डी? अरे ना चाची, कोई बात ना है, कौन रोक कर नारा है, खेले हैं तो खेलन दो। अच्छा, अब तू दही लेके जल्दी जा, मेरा दिमाग मत खा। अच्छा ठीक है चाची। ले। अच्छा चाची चालू हूँ। राम राम। राम राम। दिमाग चाट जाती है लड़की। भाई को ऐसा रखना है, सामने लोग इधर धक्का दिखे, ये हाथ देकर निकल जाओ। लो भाई, गर्मा गर्म दूध। अरे पहलवानों, भाई किक्कर सिंह के पहलवानों से अगर कबड्डी का मुकाबला जीतना है ना, तो ये फुलाती दूध पीना पड़ेगा, मलाई मार के। ला रे, ले भाई फटाफट, ये दे, इन्हें भी दे। जी, इसको दूध के अलावा किसी और काम पे लगाया होता। अरे चाचा, इनकी दूध की मलाई तो जग जाहिर है। अरे ओ झोलू, अरे हमारी सुपारी तो नहीं हराने की तूने किक्कर सिंह से। अरे तौबा के बात करो सो तुम भाई। अरे मामा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी, वरना। अरे वरना को मारो गोली। अरे ये दूध ऐसा वैसा ना है, चौधरी साहब के घर का दूध है। एक घूंट पियेंगे ना, फिर चटकारे मार मार के पियेंगे। दे दे दे। अरे देखा दूध का असर, देखा। हाँ भाई पहलवानों, तैयारी पूरी है ना? बिल्कुल चौधरी साहब। किक्कर सिंह के पहलवानों को मात दे के आनी है तुमको। हाँ, छोड़ना नहीं उसको, इज्जत का सवाल है अपने। ठीक है,
हाँ। चौधरी वाह चौधरी